सत्यम शिवम सुंदरम, ये तीन शब्द तो हम सब ने सुना है, परंतु इन शब्दों का अर्थ क्या है और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो ऐसा वर्णन आता है कि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब श्री रामचरितमानस की रचना की तो काशी के संतों ने इसका विरोध किया। उन्होंने श्री रामचरितमानस रचना को ग्रंथ रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। इसके पीछे का कारण था कि हमारे सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, परंतु श्री रामचरितमानस ग्रंथ को अवधी भाषा में लिखा गया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हें बताया कि इस ग्रंथ को, इस रचना को मैंने अपनी स्वेच्छा से नहीं लिखा, ये मुझसे लिखवाया गया है। भगवान शंकर ने मुझे स्वयं इस ग्रंथ को अवधी भाषा में लिखने की प्रेरणा दी है। अब ये बात सत्य है या नहीं, इसका निर्णय कर पाना बड़ा कठिन था। तो काशी के संतों ने आपस में विचार किया कि यदि श्री रामचरितमानस रचना को अवधी भाषा में लिखने की प्रेरणा भगवान शंकर ने दी है, तो इसे ग्रंथ रूप में स्वीकार करना है या नहीं, इसका निर्णय भी भगवान शंकर को ही करना होगा। इसके लिए काशी के सभी संतों ने विचार किया और काशी मंदिर के गर्भगृह में भगवान शंकर के शिवलिंग के समक्ष सबसे पहले श्री रामचरितमानस की मूल प्रति को रखा गया। इसके बाद 18 पुराण रखे गए, 6 शास्त्र रखे गए और सबसे ऊपर 4 वेद भगवान रखे गए। रात्रि के समय गर्भगृह के चारों कपाट को बंद कर दिया गया और प्रातः काल जब सबने देखा तो जिन मानस भगवान को सबसे नीचे रखा गया था वो चारों वेद भगवान के ऊपर विराजमान थे। और इससे भी अद्भुत बात ये थी कि श्री रामचरितमानस के प्रथम पृष्ठ को जब खोल कर देखा गया तो भगवान शंकर ने उस पर प्रमाण के रूप में अपने हस्ताक्षर किए थे। भगवान शंकर ने उस पर अपने हाथों से 3 शब्द लिखे थे, सत्यम शिवम सुंदरम। इसका अर्थ है कि ये ग्रंथ श्री रामचरितमानस ग्रंथ सत्य है। शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला, अर्थात श्री रामचरितमानस ग्रंथ संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाला ग्रंथ होगा। और भगवान राम की, रघुनाथ की जितनी भी रचना है उन सब रचनाओं में से श्री रामचरितमानस रचना सबसे सुंदर रचना है। इस प्रकार से श्री रामचरितमानस को ग्रंथ रूप में भगवान शंकर ने प्रमाणित किया और भगवान शंकर ने ही ये 3 शब्द दिए हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। जय श्री राम।